वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इन योजनाओं के जरिए महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए सैनी सरकार का दौर केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक और स्थायी आजीविका प्रदान करने पर भी है। इसी सोच के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना, विधवा महिला स्वावलंबन ऋण योजना, महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना, राष्ट्रीय महिला कोष ऋण कार्यक्रम जैसी पहल महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही हैं। डेयरी, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, किराना स्टोर, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मिलने से अनेक महिलाएं रोजगार देने वाली उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए ब्याज सहायता और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उन्हें नई शुरुआत करने का आत्मविश्वास प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति को भी नई गति मिलेगी। यही कारण है कि योजनाओं को सरल बनाया गया है ताकि पात्र महिलाओं तक आसानी से लाभ पहुंच सके और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी इन योजनाओं का व्यापक लाभ मिल रहा है और वो पारंपरिक घरेलू कार्यों से आगे बढ़कर स्वरोजगार के नए अवसरों को अपना रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिला कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया जा रहा विशेष जोर हरियाणा में विकास की नई सोच को दर्शाता है। सरकार की इन कोशिशों से हजारों महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वो आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक मजबूती के साथ प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना किसी भी राज्य के समग्र विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। हरियाणा में सरकार की विभिन्न स्वरोजगार और ऋण योजनाओं का उद्देश्य भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का अवसर देना है। सैनी सरकार का कहना है कि महिला समृद्धि योजना, विधवा महिला स्वावलंबन ऋण योजना, महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना और राष्ट्रीय महिला कोष ऋण कार्यक्रम जैसी पहल के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में खेती का तरीका बदलने की एक बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। अब सरकार किसानों को धान की जगह कम पानी वाली फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रति एकड़ 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ इस योजना का मकसद है भूजल का संरक्षण, खेती की लागत में कमी और किसानों की आय में बढ़ोतरी। हरियाणा में खेती का तरीका बदलने की एक बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। अब सरकार किसानों को धान की जगह कम पानी वाली फसलें अपनाने की प्रोत्साहित कर रही है। प्रति एकड़ 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ इस योजना का मकसद है भूजल का संरक्षण, खेती की लागत में कमी और किसानों की आय में बढ़ोतरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार किसानों को धान की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में धान की खेती को कम करना है जहां लगातार गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय बन चुका है। योजना के तहत जो किसान धान की जगह मक्का, बाजरा, दलहन, कपास या दूसरी पानी वाली फसलें उगाते हैं या अपनी भूमि को निर्धारित शर्तों के अनुसार खाली छोड़ते हैं, उन्हें प्रति एकड़ 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो किसान धान की सीधी बुआई यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस अपनाते हैं, उन्हें अलग से 4,500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जाता है और इससे पानी की खपत कम होती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और सहायता की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है। धान की पानी और लागत दोनों अधिक लगते हैं, जबकि मक्का और बाजरे जैसी फसलें कम पानी में बेहतर विकल्प साबित हो रही हैं। किसानों के अनुसार सरकार से मिलने वाली 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता ने उन्हें फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह